हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज पढ़ रहे हैं साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी। पीछे भी हम लोग कुछ साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं जिसमें हमने स्पेसिफिक यूनिटी, रिलेटिव यूनिटी वगैरह देखी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीबीटी, डब्ल्यूबीटी और डीपीटी। जैसा कि आपने बाहर थंबनेल में देख लिया होगा कि हम लोग आज डीबीटी, डीपीटी और डब्ल्यूबीटी तीनों ही पढ़ने जा रहे हैं। और मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ समझा दूं कि ये तीनों ही आपकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं और हम इन्हें अपने पर डे लाइफ में देखते हैं। देख नाम के आपके नाम से भले ही आपको लग रहा होगा कि ये कोई बहुत बड़ा हवा है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सब बहुत ही सिंपल है, आपको सब कुछ पता है, बस आपको थोड़ा सा समझने की देर है। और हम इसे थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक रूप में इसे देखेंगे, है ना। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के भाषा में देखेंगे, यानी जो एयर कंडीशनिंग जो हम लोग करते हैं उसकी भाषा में हम लोग समझेंगे यहाँ पर क्या होता है ये। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने लिख रहा है DBT, जिसका फुल फॉर्म आपको समझ में आ रहा है, बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश से ऐसा कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जो कि सूखी अवस्था में लिया जाए, वो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। जैसे हमने सिंपली एयर का कोई आपसे पूछने लगे कि टेम्परेचर क्या है, तो आपका कौन सा टेम्परेचर है, वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर ही तो है। तो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसे फटाफट। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर दैट वी मेजर विद द स्टैंडर्ड थर्मोमीटर। मतलब जो भी हमारा थर्मोमीटर होता है स्टैंडर्ड, उसी से हम लोग मेजर कर लेते हैं। दैट इज नो वाटर ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पर कोई भी पानी नहीं होता है, मतलब सूखी अवस्था में होता है। व्हेन पीपल रिफर टू द टेम्परेचर ऑफ द एयर, जब कोई बात करता है कि हमें एटमॉस्फेयर का, एयर का टेम्परेचर पढ़ना है, तो दे कॉमनली रिफरिंग टू द डीवीटी। तो मैंने आपको बताया था, जो सिंपली हम लोग एयर का टेम्परेचर माप रहे हैं, वही आपका क्या है, आपका वो डीवीटी ही है। तो आप देखिए, आप थोड़ा सा आपने पढ़ा ना टेम्परेचर, हमने जैसे कह दिया कि यार यार, अब मोबाइलों में आप देखते हैं कि आज 33 टेम्परेचर हो गया, 33 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, दैट इज ऑल ड्राइबल टेम्परेचर। वो आप सब लोग जो पढ़ रहे हैं वो ड्राइबल टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात, बिल्कुल क्लियर हो रही है। तो देखिए आपके टेम्परेचर के बहुत सारे स्केल होते हैं। देखिए आप स्किप मत करिए वीडियो को, मैं कुछ भी बकवास नहीं कर रहा हूँ इसमें। आपने कई सारे स्केल देखे हैं टेम्परेचर को मापने के लिए। आपका सेल्सियस पैमाना है, आपका फ़ारेनहाइट पैमाना है, आपका केल्विन पैमाना है। तो जैसे मैंने कह दिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी आपका क्या हो जाता है, पानी आपका जम जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या हो जाता है, बॉयल होने लगता है। ये सारी बातें आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या हो जाता है, बॉयल होने लगता है। क्यों भाई, तो ये क्या है, ये आपके सिंपल टेम्परेचर की स्केल्स जो आपने पढ़ी हुई हैं, आराम से आपको चेंज भी करना आता है ना। तो आपको फार्मूला पता है, C/5F-32/9 करके जो फार्मूला है। अब देख लीजिए, इसे हम समझ लेते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट में इसे कैसे दिखाते हैं, वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब देखिए इसमें पढ़ पा रहे हैं कि इट इज़ लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ द साइकोमेट्रिक चार्ट। इसे हम लोग क्या करते हैं कि साइकोमेट्रिक चार्ट के एक्स अक्ष पर इसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जो हमारी एक्स एक्सिस है उस पर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो रही है बात आपको। आगे क्या कह रहा है, एंड लाइन्स ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए जो हमारी लाइंस होंगी वो कौन सी वाली लाइन, कौन सी कहलाएंगी, ये कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइंस होंगी हमारी। किसकी लाइन होंगी, कांस्टेंट टेम्परेचर की। आर रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टिकल चार्ट लाइन, यानी इन्हें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपके कैसे करेंगे, जो वर्टिकली चार्ट की लाइन होंगी उनके द्वारा हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देख लेते हैं इसमें, देखो मैंने आपको इसमें पीछे भी पिछले वाले लेक्चरों में भी बताया, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक जूते टाइप का बना लेना है। तो देखिए आपको जल्दी से पेपर में बनाना है और आपको थोड़ी बोरियत ना हो, इस वजह से मैंने ये ट्रिक आपको बताई है जूते वाली। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा, यहाँ पर आपको छोटा बनाना है ये, और इधर जो इस तरीके से बनाना है इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेना है, यानी ये दूरी ज़्यादा होगी, ये दूरी कम होगी। ठीक है, अब आप इसे सिंपली लहरा के मिला दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सीधा नहीं मिलाना, हल्का सा कर्व करके मिलाना। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाली लाइन है यही हमारी क्या होती है, डीबीटी होती है। यही हमारी क्या होती है, डीबीटी, यानी ड्राइबल टेम्परेचर। ठीक है, तो आप इस तरफ जाएंगे तो आपको कूलर एयर मिलेगी, इस तरफ जाएंगे तो आपको वार्मर एयर मिलेगी। यानी आप इधर जाएंगे तो आपको कौन सी एयर मिलेगी भैया, कूलर एयर। और इधर आप जाएंगे तो आपको कौन सी एयर मिलेगी, वार्मर एयर, मतलब गर्म हवा। और इधर जाएंगे तो ठंडी हवा। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात है। तो जो आपकी इसकी लाइंस होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, ये आपकी बिल्कुल एकदम सीधी लाइन आपको खींचनी है, ये एकदम वर्टिकल लाइंस आपको खींचनी है। यही जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, दीज ऑल लाइंस आर रिप्रेजेंटेड WBT, यानी, और इसे हम कहाँ पढ़ते हैं, एक्स अक्ष पर इसे हम लोग पढ़ते हैं।
और जो लाइन है वो इस तरीके से वर्टिकली आपकी खड़ी खड़ी बन जाती हैं। ठीक है, समझ में आ पा रही है आप लोगों को? तो इसमें आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं इसमें कुछ ना कुछ भी। जैसे यहाँ पर सपोज दैट मैंने यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया, ये 35 हो गया। आपको पता है इधर चले जाएंगे तो बढ़ती चली जाएगी, 35, 40, 45, 50, इस तरीके से आपकी सीधी सीधी बढ़ती चली जाएगी ये। ठीक है, ये तो डीबीटी आपको समझ में आ चुका है, क्लियर हो रही है सारी बातें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी डीबीटी की लाइंस हो गई, ये वाली जो लाइंस हमने बनाई है दैट इज ऑल डीबीटी लाइंस। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होता है जो हमारा, अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डब्ल्यूबीटी। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। डब्ल्यूबीटी देखते हैं। चलिए, तो डब्ल्यूबीटी आपका क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर। अब ये क्या है सर, तो देखो थर्मामीटर जो है ना, तो थर्मामीटर पे आप क्या करो, जैसे सिंपली हम थर्मामीटर से नाप लेते हैं ना टेम्परेचर, उस थर्मामीटर पे क्या करो, एक गीला कपड़ा लपेट दो और फिर उस पर हवा चलाओ। तो क्या होगा कि जो हवा आएगी उस पर, हवा जो उससे टकराएगी गीले कपड़े लगने के बाद, तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। वो क्या होगा, जो उसमें जो एयर होगी उसे वो एवेपोरेट कर देगी, उसमें से एयर निकल जाएगी। जैसे आप सपोज दैट आपको पसीना निकलता है, तो पसीना निकलने के बाद जब आप हवा में आते हैं, कूलर में आते हैं या पंखे की हवा में, तो आपको बहुत ठंड लगती है ना। तो वहाँ से क्या होता है, पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाता है, और एवेपोरेट हो जाता है तो आपकी हीट को लेके वो चला जाता है, वो लूज करता है वहाँ हीट। बात समझ में आ रही है? इस वजह से आपको ठंडक का अनुभव होता है। तो ये बात समझ में आ पा रही है आपको कि वेटेबल टेम्परेचर जो है वो हमारा ड्राइबल टेम्परेचर से कम होगा। क्लियर हो रही बात? तो इसके नाम से ही समझ में आ पा रहा है, वेटेबल टेम्परेचर मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसे हम गीली अवस्था में नापते हैं, वो आपका वेटेबल टेम्परेचर कहलाता है, सिंपल भाषा में अगर आप समझें। चलिए आगे पढ़ लेते हैं इसे क्या कह रहा है। वेटेबल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एसोसिएटेड विद द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर। ये आपका जो है किसके किसके थ्रू काम करता है, ये मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर के थ्रू काम करता है। यानी एयर में कितना मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर, ये आपको ये बताता है कि एयर में कितना मॉइस्चर का कंटेंट है, मतलब कितना मॉइस्चर, कितने वाटर वेपर्स जो है वो एयर में उपस्थित हैं। ये कौन बताता है, वेटेबल टेम्परेचर बताता है। क्लियर हो रही सारी बात? WBT यानी वेटेबल टेम्परेचर इज टेकन बाय सराउंडिंग द थर्मोमीटर विद अ वेट विट विक एंड मेजरिंग द रीडिंग एट द वाटर एवेपोरेट। मैंने आपको अभी बताया था ये कैसे मेजर किया जाता है। ये हमें सराउंडिंग में, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण में, उसमें कैसे मेजर किया जाता है। जो सिंपल थर्मामीटर होता है ना, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, गीला कपड़ा जो है ना, गीला कपड़ा लेके उसके ऊपर लपेट देंगे, तो उससे जो रीडिंग आएगी और उसमें जो वाटर एवेपोरेट होगा उससे जो रीडिंग आएगी हमारे थर्मामीटर में, वही हमारी वेटेबल टेम्परेचर की रीडिंग कहलाएगी। क्लियर हो रही है? देखिए वेटेबल टेम्परेचर की रीडिंग कोई बहुत बड़ी हवा नहीं है, ये भी आपके डिग्री सेंटीग्रेड्स में ही आएंगी। क्लियर है? आप फ़ारेनहाइट में चेंज कर लें उसे, आप केल्विन में चेंज कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बात समझ में आई थिंक आ रही है बिल्कुल क्लियर तरीके से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ द एवेपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट, देखो ये आपकी, देखो एवेपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट का मतलब क्या, एवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन, यानी आपका वाष्पित हो रहा पानी। तो वाष्पित पानी को ठंडा करने का जो इफेक्ट है, यही आपका वेटेबल टेम्परेचर इस पर आधारित है। तो डीबीटी इज ग्रेटर देन डब्ल्यूबीटी, यानी जो आपका डीबीटी है, ड्राइबल टेम्परेचर है, वो किससे बड़ा होगा, डब्ल्यूबीटी से होगा। जाहिर सी बात है भाई, यार देखो गीला कपड़ा अगर आपने लपेट दिया, उस पर हवा चला रहे हो, तो ठंडा तो हो ही जाएगा ना वो। क्लियर होने ना बात? एक्सेप्ट सेचुरेशन, देखो सेचुरेशन की कंडीशन में ऐसा नहीं होता। सेचुरेशन की कंडीशन में आपके डीबीटी, डब्ल्यूबीटी और एक और पढ़ने वाले हैं हम आगे, जिसका नाम है डीपीटी, ये तीनों ही आपके बराबर होते हैं। किसके केस में, सेचुरेशन के केस में, जब आपके एटमॉस्फेयर में 100% ह्यूमिडिटी होती है। फिर से सुन लीजिए, जब आपके एटमॉस्फेयर में 100% ह्यूमिडिटी होती है, तब सेचुरेशन का स्टेट हमें मिलता है। यानी 100% क्या हो जाए, ह्यूमिडिटी हो जाए, आर्द्रता 100% हो जाए। ठीक है, आप सुन पा रहे हैं, पढ़े भले ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप सुन तो पा रहे हैं। 100% ह्यूमिडिटी अगर हो जाती है तो उस केस में हमारा क्या होता है, हमारा सेचुरेशन मिल जाता है। और इसी केस में हमारे डीबीटी, डब्ल्यूबीटी और डीपीटी, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो तीनों ही बराबर हो जाते हैं। आई थिंक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है आपको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप स्किप, फिर से मैं कह रहा हूँ, स्किप करने से कोई फायदा नहीं है। आप सोचें आप जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, मैं आपको बहुत ही निजी, बिल्कुल एकदम लोकल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। और इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं है, बाकी हिंदी में आप उसे बना के लिख सकते हैं, ऐसा कोई भी कठिन कार्य इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब टेम्परेचर इज रिलेटेड टू, ये जो हमारा है, द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई एंड वेटेबल टेम्परेचर। ये क्या कह रहे हैं कि डीवीटी और डब्ल्यूबीटी में क्या डिफरेंस है, बता रहे हैं, इज रिलेटेड टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी इसमें जो डिफरेंस है वो किस पे है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को लेके। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को लेके ही है। क्लियर हो रही बात? चलिए, तो ये वाली बात आपको लिखनी है, आप उसमें हिंदी में भी आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए लाइंस, अब ये बता रहे हैं कि डब्ल्यूबीटी को ड्रॉ कैसे करते हैं। ये क्या बताने जा रहे हैं, डब्ल्यूबीटी को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अब आगे क्या बता रहे हैं, लाइंस स्लोपिंग जेंटली डाउनवर्ड टू द
राइट। यानी ये जो लाइंस होती हैं वो आपकी डाउनवर्ड टू राइट होती हैं, मतलब इस तरीके से स्लोप, ऐसे स्लोप होता है इनका इस तरीके से, ठीक है, डाउनवर्ड टू राइट। क्लियर हो रही बात? सो वेट वर्ल्ड टेम्परेचर इज एन, अब यहाँ पर इन्होंने कंक्लूजन दे दिया यहाँ पर कि वेट वर्ल्ड टेम्परेचर इज एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द ड्राइनेस ऑफ द मॉइस्चर। देखिए ये वाली लाइन आपको पेपर में जरूर लिखनी है, वेट वर्ल्ड टेम्परेचर इज द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द ड्राइनेस ऑफ द मॉइस्ट एयर। यानी हमें जो हमारी जो मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर आपको पता है ना, मॉइस्ट एयर मतलब जो आपकी प्योर एयर है और ड्राई एयर है, और जो वेपर पार्टिकल्स हैं उन दोनों का मिक्सचर ही मॉइस्ट एयर कहलाता है। तो ये कह रहा है कि उस मॉइस्ट एयर की ड्राइनेस को पता करने के लिए जो WBT टेम्परेचर होता है वो यूज़ किया जाता है। यानी WBT टेम्परेचर किसको बताता है कि हवा में कितनी शुष्कता है या कितनी शुष्कता नहीं है। बात समझ रहे हैं आप लोग? फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। WBT टेम्परेचर ये बताता है कि मॉइस्ट एयर में आपकी कितनी शुष्कता है या नहीं है। मॉइस्ट एयर मतलब समझ रहे हैं आप? फिर से बार बता रहा हूँ मैं, मॉइस्ट एयर कौन सी एयर थी? जिसमें आपको ड्राइनेस एयर और वाटर वेपर्स पार्टिकल्स थे, उसमें कोई भी पॉल्यूटेंट्स नहीं थे, वो आपकी कौन सी थी? मॉइस्ट एयर थी। अब WBT देख लेते हैं क्या होता है। तो फिर वही वाली बात, फिर हमें जूता बनाना है। अब देखिए जूता यहाँ पर बनाने की प्रैक्टिस हमें कर लेनी है, बहुत इतना टफ नहीं है ये। तो आप पेपर में बिल्कुल ये वाली बात तो फिक्स मान लीजिए कि DPT, WBT और DPT ये आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं गारंटी के साथ, ठीक है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों ऐसे बार बार ऐसे इतने प्रेस देखिए क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ बड़ा यहाँ छोटा, और यहाँ आप लहरा के फिर इसे मिला दीजिए। और भी देखो मज़ा आ रहा हो आपको पढ़ने में, क्लास जैसा मज़ा आ रहा हो, हाँ कि हाँ सर बिल्कुल मज़ा आ रहा है, तो आप लिखिएगा उसमें कि यस सर बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं हम वीडियो को, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया था यहाँ पर हमारे यहाँ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी था, यहाँ DVT था, ठीक है। और जो हमने पीछे लाइंस बनाई थी इस तरीके से रिलेटिव ह्यूमिडिटी की पीछे वाले चैप्टर में, वो भी आपने देखी थी। तो अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं WBT। तो WBT जो होता है मेरे भाई, वो WBT इस तरीके से हमारी लाइंस जो होती हैं वो इंक्लाइंड होती हैं इस तरीके से, देख पा रहे हैं आप। तो ये भी टेम्परेचर्स की लाइन है, कांस्टेंट टेम्परेचर की ये भी लाइन है एक तरीके से। तो हम इनमें टेम्परेचर्स होते हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं कि कितना टेम्परेचर है। और इन्हीं को अगर मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इन्हीं को अगर मैं आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ, तो ये एंथैल्पी को भी रीड करती हैं, ये आपकी कांस्टेंट एंथैल्पी को भी रीड करती हैं यही लाइंस, ठीक है। आगे यहाँ पर मैं क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ एक इस तरीके से लाइन बना देते हैं ऐसे करके, इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं और इसे आगे बढ़ा देते हैं, और वहाँ पर हम रीडिंग पढ़ते हैं एंथैल्पी की, है ना, एच की। तो अभी हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ पर ही ध्यान देना है कि हमारे क्या है। तो ये हमारी ऑल दीज और WBT, ये हमारी लाइन कौन सी है? WBT की लाइन है, वेट वर्ल्ड टेम्परेचर की लाइन है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है बिल्कुल क्लियर करके, ठीक है। ये आपकी इंक्लाइनेशन दिखा रहा है, यही आपका इंक्लाइनेशन, यही क्या शो कर रहा है? ये WBT की लाइन है, ये शो कर रहा है, ठीक। तो आपने देख लिया यहाँ पर क्या था, जेंटली डाउनवर्ड टू द राइट, ये देखिए जेंटली डाउनवर्ड टू द राइट। आई थिंक बात क्लियर हो रही है। DBT आप पेपर में बना, WBT आप पेपर में बना सकते हैं। यहाँ आप लिख देंगे कांस्टेंट WBT लाइंस, यानी कांस्टेंट वेट वर्ल्ड टेम्परेचर लाइंस। यहाँ पर आपको लिखना है फिगर का नाम कांस्टेंट वेट वर्ल्ड टेम्परेचर लाइन, ठीक है, वेट वर्ल्ड टेम्परेचर लाइंस। आई थिंक आप क्लियर समझ में आ रहा है आपको। अगर समझ में सुनाई नहीं, दिखाई नहीं दे रहा तो सुनाई तो दे ही रहा है ना। ये जूता जूता पार्टी तो आप बना सकते हो। यहाँ पर आपका क्या था? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी था, और यहाँ पर क्या था इधर, यहाँ पर हमने अभी बनाया था पीछे DBT जो था। ये ये देखिए ये वाली जो लाइन है ये DBT को शो कर रही है, और ये जो लाइन है ये WBT को शो कर रही है। आप बात को समझिए, कंफ्यूज मत होइए, ये फिगर का नाम है, ना कि मैं इसका नाम लिख रहा हूँ। दैट इज द नेम ऑफ फिगर, ये आपका फिगर का नेम है WBT लाइन्स, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। WBT आपने समझ लिया। अब हम देखने जा रहे हैं DPT क्या होता है। क्या देखने जा रहे हैं भाई? DPT क्या होता है, यानी वेट बल्ब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं आपके सामने ये लिखा हुआ है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी DPT, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो रही है दिमाग में। देखिए मैं इसलिए आपको इमेज में चाहता तो गंदा सी भी बना सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में आप लोगों को बिल्कुल बस जाए क्या होता है DPT, आप पेपर में भूल ना पाए। तो अब देखिए ये भी आपके बिल्कुल लैंग्वेज में, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो ये भी आपके बिल्कुल आम भाषा की बात है। जैसे मान लीजिए सर्दियों के दिन होते हैं, तो आप देखते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे जो पत्ते वगैरह होते हैं, तो सवेरे के मौसम में हम देखते हैं कि उनके ऊपर कुछ बूंदे बूंदे सी जम जाती हैं। या सिंपली अगर आप आ जाए गर्मियों के मौसम की बात करूँ मैं, तो गर्मियों के मौसम में आपने देखा है कि जब हम पानी रख देते हैं बाहर,
तो क्या हो जाता है, बोतल या पानी की ठंडी पानी की बोतल होती है, उसके बाहर जो पानी की कण कण होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, उसके ऊपर संघनित हो जाते हैं और बूंद बूंद के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के कारण ऐसा होता है, यानी वहाँ पर वो ड्यू हो जाते हैं सारे जाकर। ठीक है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं इसे अपने थर्मोडायनेमिक की भाषा में। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इंडिकेट्स द टेम्परेचर एट विच वाटर विल बिगिन टू कंडेंस। देखिए यहाँ पर इस बात को समझिए, जहाँ वाटर विल बिगिन टू कंडेंस यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर पानी संघनित हो जाए, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर पानी संघनित हो जाए, क्या हो जाए भैया, संघनित हो जाए। तो हिंदी वाले बच्चे ऐसा ना हो वीडियो इंग्लिश में देख के स्किप कर दें, आप इसे पढ़िएगा बहुत ध्यान से, और इतना टफ बिल्कुल भी नहीं है। वाटर बिगिंस टू कंडेंस यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर पानी संघनित होना स्टार्ट हो जाता है आउट ऑफ मॉइस्ट एयर। किस में से, मॉइस्ट एयर में से। व्हेन एयर इज कूल्ड, जब हम हवा को ठंडा करते हैं, द RH मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज। जब हम हवा को ठंडा करते हैं तो क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। अनटिल सैचुरेशन इज रीच्ड एट द कंडेंसेशन अकर्स, मतलब जैसे ही हमारा सैचुरेशन आता है तो क्या हो जाता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। अकर्स का मतलब होता है स्टार्ट हो जाना। कंडेंसेशन अकर्स ऑन द सरफेस विच आर एट और बिलो डीपीटी। मतलब आपने देखा कंडेंसेशन कहाँ होता है, पानी की बोतल जो है ना, पानी की बोतल, तो पानी की बोतल कैसी है, ठंडी है ना, तो पानी की बोतल ठंडी है तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ठंडी पानी के ऊपर तो आके वो कंडेंस होगा। जो पत्तियां होती हैं तो पत्तियों का टेम्परेचर क्या होता है, पत्तियों में भी नमी है, तो पत्तियों में एक नमी है, जो पत्तियों ने नमी सोख ली, तो नमी सोखने के बाद उनका क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो गया, तो हवा में जो और वेपर पार्टिकल्स घूम रहे हैं वो उस पर आके कंडेंस हो जाते हैं और आपको बूंद बूंद ड्रॉपलेट्स के रूप में दिखाई देते हैं। आई थिंक बात बिल्कुल समझ में आ रही है, लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भाई देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप अच्छी तरीके से उसका रिस्पॉन्स मुझे दें और मुझे लगे कि हाँ मेरी मेहनत कारगर हो रही है, मेरे बच्चे समझ रहे हैं। चाहे आप 20 बच्चे ही देख रहे हैं, लेकिन आप उस पर जरूर कमेंट करिए, बताइए मुझे कि हाँ सर बहुत बेटर, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ड्यू पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। जो ड्यू पॉइंट होती है वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस होती हैं, जो 100% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस होती हैं, उनसे रिप्रेजेंट की जाती है। देखो आप अभी पढ़ लीजिए, बाकी मैं अभी डायग्राम में आपको समझाने वाला हूँ कि 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस कौन सी होती हैं। इससे पहले वाला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा ना मेरे भाई, तो आपको ये वाली बात समझ में नहीं आने वाली कि सर ये क्या लिखा है, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस क्या है, ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट, जो साइकोमेट्रिक चार्ट में 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन्स होती है ना, तो ये जो वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है, ये आपकी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन होती है। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं। और मूविंग फॉरवर्ड क्या कह रहा है, डीपीटी इज डिटरमाइंड, मतलब डीपीटी को हम कैसे मापते हैं अब ये बता रहा है। आप इसी को हेडिंग बना के लिख सकते हैं। भाई देखो मसाला आपको मैंने दे दिया, अब आप उसे कैसे रिप्रेजेंट पेपर में कर रहे हैं ये आप पर डिपेंड है। तो आप पेपर में रिप्रेजेंट आपको करना है, ठीक है, तो आप इसमें लिखिए मेजर ऑफ डीपीटी, आप हेडिंग डाल दीजिए एक अच्छी सी, मेजरमेंट ऑफ डीपीटी कैसे करते हैं। तो डीपीटी इज डिटरमाइंड बाय मूविंग फ्रॉम द स्टेट पॉइंट हॉरिजॉन्टली टू द लेफ्ट अलोंग द लाइंस ऑफ द कांस्टेंट HR यानी ह्यूमिडिटी रेशियो अंटिल द अपर कर्व्ड सैचुरेशन टेम्परेचर बाउंड्री इज रीच्ड। कुछ भी समझ में नहीं आया सर, आपने इतनी जल्दी पढ़ लिया सर, बिल्कुल समझ में नहीं आया सर, कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल अभी समझते हैं क्या है ये सब लिखा हुआ है। तो देखिए अब देखो, अभी तक आपने देखा था कि ड्यू पॉइंट, अभी हमने पीछे डीबीटी और डीपीटी पढ़ लिए, डीपीटी हम पढ़ रहे हैं, डब्ल्यूबीटी और डीबीटी हम देख चुके हैं, अब हम ये देखने जा रहे हैं डीपीटी को कैसे मापते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर अपने जूते पर आते हैं। तो अब देखिए फिर हमें कोई जूता बनाना है, बात समझ में आ रही है। तो जूता बनाना तो आपको आता है, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ तो आप बना रहे हैं। नहीं तो बेटा देखो थर्मल में जैसे बैक आई थी ना, तो इसमें भी लाइन से बैकें आने वाली हैं, बता रहा हूँ मैं। इतना इजी वे में मत लीजिए, मैं जितना आपको आसानी तौर पर बता रहा हूँ इतना आसान है नहीं ये सब। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें भी इस तरीके से यहाँ मिला देना है। यहाँ तक समझ में आ रही है आपको बात। अब इसका देखिए कर्व जो है आपका आराम से बनाइए बढ़िया करके एकदम, है ना। तो अब देखिए इसमें जो क्या होता है कि यहाँ जो हम लाइंस बनाएंगे तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये देखो मैं बना रहा हूँ, आप देखते रहिए बहुत ध्यान से। और अगर पीछे के वीडियोस आपने देखे तो कंफ्यूजन होना बिल्कुल जायज़ है, और ये लाइन बिल्कुल आपकी बढ़िया करके बनाइएगा आप इन्हें। ठीक है, तो ये जो हम ये लाइन जो बना रहे हैं पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं भैया, ये आपके डीपीटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और सर अब ये पीछे भी हमने पढ़ रखी थी ऐसी लाइन है, आपने देखो कहाँ पढ़ी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए
ये आपने स्पेसिफिक यूनिटी जो पढ़ा था उसमें आपने ये पढ़ा था। तो स्पेसिफिक यूनिटी की लाइंस जो है उसमें जो हम रीडिंग बता रहे थे ना मेरे भाई, वो यहाँ बता रहे थे 0, 0.001। तो इस तरीके से स्पेसिफिक यूनिटी का कोई वो नहीं है, मात्रक नहीं है इसका। तो इस ये जो रीडिंग है वो यहाँ बता रहे थे इस वाली लाइन पर, वाई एक्सेस पर। अब इसकी जो रीडिंग है ना वो यहाँ बताई जाएंगे इधर, देखिए कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रीडिंग जो है मेरे भाई वो यहाँ बताई जाएंगी, ठीक है। यहाँ जो है इस तरीके से ये जो लाइन है इधर ये वाली, तो यहाँ जो हम इसकी रीडिंग यहाँ बताते हैं। देखिए ये कोई कर्व नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये मैं जो डॉट डॉट मैंने बनाई दैट इज नॉट ए कर्व, इट इज ओनली सिंपली अबाउट टेल यू कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीबीटी। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आपकी इधर इस तरीके से यहाँ पर होगी, जैसे सपोज दैट ये आपकी 20 हो गई, इधर यहाँ इधर आते आते नीचे 0 से चल रही है, ये 20 हो गया, और इधर आपका 50 हो गया, है ना, और इधर जाते जाते 85 हो गया सपोज दैट, ठीक है। तो आपको देखिए आपने अभी पीछे जो पढ़ा था टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी हमें जिसकी भी डीपीटी हमें चाहिए तो हमें लेफ्ट की तरफ चलना है, और हमें फिर पता चलेगा कि डीपीटी उसका कितना है। तो ये भी एक तरीके की आपकी डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट या जो भी आप स्केल मानेंगे उसमें हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें डिग्री सेंटीग्रेड लिख दें, पेपर में डिग्री फ़ारेनहाइट लिख दें, ठीक है, इससे कोई मैटर नहीं करता है इस बात को। लेकिन आपको बात ये समझ में आनी चाहिए कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, कहाँ देख रहे हैं हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। कि आपकी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ये आपका क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। आई थिंक बात आपको समझ में यहाँ तक आ रही है। अब इसे बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सिंपल में अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो ये जो है आपका यहाँ पर, ये यहाँ पर हम लोग ड्राइवल टेम्परेचर नाप रहे हैं, देखिए आप ड्राइवल टेम्परेचर नाप रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर नाप रहे हैं, और यहाँ हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर नाप रहे हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है, आपको शायद समझ में आ जाए। तो जो हमारा डीबीटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सिंपल अगर हम देखें जो डीबीटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जो डीबीटी होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर हो रही बात, आपको समझ में आ रही है, दिखाई दे रहा है। तो ये डीबीटी हो गया। अब डब्ल्यूबीटी में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम उसमें एक गीला कपड़ा लगा देते हैं। तो यहाँ हमने देखिए कोई ये गीला कपड़ा इसमें बांध दिया है इस तरीके से, ये कोई गीला कपड़ा बांध दिया हमने, ये थर्मामीटर के ऊपर ही हमने कोई गीला कपड़ा बांध दिया है। गीला कपड़ा आपकी भाषा में लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये हमने गीला कपड़ा बांध दिया है, लिख पा रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हैं, ये क्या है हमारा गीला कपड़ा, क्लियर है, ये हमारा गीला कपड़ा हमने यहाँ बांध दिया है, सही है। तो इसका टेम्परेचर जो होगा वो थोड़ा सा इससे डाउन होगा, क्योंकि जब इस पर हवा लगेगी तो ये हल्का सा क्या हो जाएगा, एवेपोरेटिव, इसमें कूलिंग होगी, क्या होगी, एवेपोरेटिव कूलिंग होगी। क्लियर है बात, यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, एवेपोरेटिव कूलिंग के कारण ये आपका टेम्परेचर इसका डाउन होगा थोड़ा सा। तो डीबीटी आपने देखा, डब्ल्यूबीटी देखा, अब डीपीटी देख लेते हैं। तो डीपीटी जो होता है ना मेरे भाई, डीपीटी जो है वो इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा कम होता है। अब इस केस में क्या है, आपको समझ में आ पा रहा है कि हमारी जो वाटर वेपर्स जो हैं, जैसे सपोज दैट पानी जो का गिलास आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमारे कुछ आइस क्यूब्स डले हुए हैं, यहाँ पर कुछ आपके आइस क्यूब्स डले हुए हैं, है ना, कुछ आइस क्यूब्स इसमें डले हुए हैं, ये आपके आइस क्यूब। तो क्या होगा, इसमें जो पानी के वेप पार्टिकल्स होंगे जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे वो इस पर ड्रॉपलेट के रूप में बन जाएंगे, वाटर के ड्रॉपलेट्स के रूप में बन जाएंगे, ठीक है। ये क्या है आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये वाटर ड्रॉप यानी पानी की बूंद, ये कंडेंस हो गए इस पर। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है बिल्कुल सही तरीके से। तो आप वीडियो में ज़रूर आप मुझे कमेंट करें भाई, देखिए मेरा मनोबल बहुत डाउन हो रहा है, और मैं ये नहीं चाहता कि आपके लिए और अच्छी वीडियोस मैं नहीं दे पाऊँ। अगर आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगेगा कि मैं सही पढ़ा पा रहा हूँ अपने बच्चों को। तो आप लोग भाई देखो कमेंट करिए और बताइए कि हाँ सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, हम लोग भी मेहनत आपके साथ करेंगे। तो आप ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी आप देख पा रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं। तो भाई मैं आशा करता हूँ आपने समझ लिया ये सारा कुछ, और आप लोग नोट्स बनाइए, और जो लोग नहीं आ रहे हैं ग्रुप में देखने के लिए आप उन्हें भी प्रेरित कीजिए, भाई पढ़ लो, कैसे पढ़ोगे, और ऐसे तो क्लास में भी नहीं बताया जाता जैसा सर वीडियोज़ में बता रहे हैं। तो आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़िए, लॉकडाउन का पालन करिए, घर पर रहिए। और हाँ एक निश्चित बात तो कि आपका पेपर जो है जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, पेपर कभी भी स्टार्ट हो जाएंगे, लॉकडाउन के जस्ट बाद आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आपका लॉकडाउन क्लियर होगा, जैसे आपका लॉकडाउन क्लियर होगा तो वैसे आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। क्लियर हो रही बात।
तो पेपर आपके लॉकडाउन के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए आप लोग अच्छी तरह ध्यान दें और बढ़िया मन लगा के इसे पढ़ें। बहुत ही बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।